चंदपुर, ये कहानी इसी गांव की है और गांव के बीचों बीच खड़े उस पंचायत भवन की। एक ऐसी इमारत कहते हैं जिसकी दीवारों में एक बहुत गहरा और बहुत ही खौफनाक राज दफन है। हाँ, ये वही इमारत है जिसकी दहलीज पार करने के बाद आज तक कोई दुल्हन वापस नहीं लौटी। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। एक गांव जो डर की चादर ओढ़कर खामोश रहता है, एक परंपरा जो किसी भी सवाल को उठने से पहले ही दबा देती है, और एक राज जिसे दशकों से सबसे छुपाया गया है। उस गांव का बस एक ही नियम था, एक ऐसा नियम जिसे मानना हर किसी की मजबूरी थी, क्योंकि सवाल पूछने की हिम्मत शायद किसी में भी नहीं थी। तो आखिर क्या थी ये अजीब परंपरा? देखिए, दिन के उजाले में तो ये पंचायत भवन किसी भी आम सरकारी इमारत जैसा ही था, लेकिन जैसे ही रात होती थी, इसका सच, इसकी पहचान सब बदल जाती थी। दिन में यहां सरकारी मीटिंग होती थी, राशन की लिस्ट बनती थी, शादियों के कागजात तैयार होते थे, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। पर सूरज ढलते ही उसी इमारत के पास से गुजरने तक की हिम्मत कोई नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे कोई अनकहा डर हवा में ही खुल गया हो। और ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था एक शादी से। वो पहली दुल्हन थी जो उस भवन के अंदर गई और फिर कभी बाहर नहीं आई। साल था 1998। शादी की रस्मों के बाद दुल्हन को रात के ठीक 9 बजे पंचायत भवन ले जाया गया। फिर दरवाजा अंदर से बंद हो गया। कुछ देर इंतजार हुआ, फिर 1 घंटा बीत गया। जब आखिरकार दरवाजा खोला गया तो अंदर का मंजर कुछ और ही था। अंदर कोई नहीं था, ना दुल्हन, न किसी तरह का शोर, न संघर्ष का कोई निशान। चारों तरफ बस खामोशी थी और जमीन पर सिर्फ एक गीली पायल पड़ी थी। और ये तो बस एक शुरुआत थी। इस पहली घटना के बाद अगले 10 सालों में गांव में 7 शादियां और हुईं। 7 दुल्हनें उसी पंचायत भवन के अंदर गईं और उनमें से एक भी कभी वापस नहीं आई। और हर बार पंचायत के सरकारी रिकॉर्ड में बस एक ही लाइन लिखी जाती थी, दुल्हन ने गांव छोड़ दिया, बस। लेकिन वो कैसे गई, कब गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं था, या शायद कोई देना नहीं चाहता था। सालों तक ये सब चलता रहा। फिर जब मामला थोड़ा बढ़ा तो एक सरकारी जांच बैठाई गई। पर सवाल ये था कि क्या सच में सच सामने आने वाला था, या उसे और भी गहराई में दफन करने की तैयारी थी। साल 2011 तहसील से कुछ अफसरों की टीम आई और उसी रात के अंधेरे में पंचायत भवन का ताला खोला गया। अंदर का नजारा बहुत अजीब था। वहां ना तो कोई दफ्तर था, ना कोई कमरा, ना ही कोई रजिस्टर, कुछ भी नहीं, बस एक बिल्कुल खाली हॉल। लेकिन उन खाली दीवारों पर कुछ था। ध्यान से देखने पर पता चला वो नाखूनों से खुरचने के गहरे निशान थे, और वो निशान ताजे लग रहे थे। जांच कर रही टीम की नजर फिर इमारत के पिछले हिस्से की तरफ गई। उन्हें वहां कुछ शक हुआ। आखिर वहां क्या था? इमारत के ठीक पीछे एक बंद तहखाना था। जब उसका पुराना ताला तोड़ा गया तो चंदपुर का वो सबसे गहरा राज सबके सामने आ गया। उस तहखाने में धूल में लिपटी कई पुरानी लाल साड़ियां पड़ी थी, टूटी हुई चूड़ियां बिखरी थीं, और जो अफसर वहां मौजूद थे उन्होंने बताया कि दीवारों से कई औरतों की बहुत धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं, जबकि वहां कोई जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी और खौफनाक खोज के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। जांच को अगले ही दिन अचानक बंद कर दिया गया, बिना कोई कारण बताए, और उस जांच की रिपोर्ट आज तक कभी सामने नहीं आई। आज भी चंदपुर में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल है। वो पंचायत भवन आज भी वहीं खड़ा है, और उसका राज वो भी वहीं दफन है। अब उस गांव में कोई शादी नहीं करता। बाहर से कोई अपनी बेटी की शादी उस गांव में नहीं करता। और गांव वाले कहते हैं कि आज भी रात के सन्नाटे में उस पंचायत भवन से एक पायल की आवाज सुनाई देती है। तो एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है। अगर पंचायत ये कहती है कि यह सिर्फ एक परंपरा थी, तो क्या इस बात को बस ऐसे ही मान लेना चाहिए? ये कहानी हॉरर डायरी हिंदी के पन्नों से थी, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, सच भी हो सकता है।